मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बुक। इसमें आप हमारी एक साथ ही अब दो बुक स्टार्ट होंगी, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक कर रहे हैं वो है अल्कोहल्स। तो देखते हैं कि इसमें क्या आता है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट आएगा इंट्रोडक्शन टू अल्कोहल्स, सेकंड आएगा नेमिंग अल्कोहल्स, फिर आता है टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन, यानी उनके यूजेस क्या होते हैं अल्कोहल्स के, हम कहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए उसकी जो डेफिनेशन आएगी, यानी अल्कोहल बेसिकली होते क्या हैं। एन अल्कोहल इज़ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, यानी जो OH ग्रुप होता है उसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, इज़ बाउंड टू ए कार्बन एटम यूजुअली कनेक्टेड टू अदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स। मीन्स इसमें क्या बोला गया है कि अल्कोहल वो होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप अटैच होता है किससे, कार्बन एटम से, और वो कार्बन एटम सिंगल भी हो सकता है और किसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। यानी अल्कोहल में एक से लेके कितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स हो सकते हैं। अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, यानी HOH जो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इससे ये डेराइव होते हैं। कैसे? इन विच वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी इसका एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल यानी R, तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ROH। तो द वर्ड अल्कोहल प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश इन द 16th सेंचुरी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है इसमें कि ये कहाँ से आता है वर्ड अल्कोहल। तो ये अरेबिक वर्ड से लिया गया है और ये 16th सेंचुरी में यूज़ हुआ था। इसके बाद आता है नेमिंग, यानी हम IUPAC या फिर इसको कॉमन नेमिंग में हम कैसे अल्कोहल्स को नाम देंगे। तो IUPAC नेमिंग में क्या देखते हैं, वी रिप्लेस द E इन एल्केन नेम विद ऑल, यानी इसमें जो सफिक्स यूज़ होगा E हटा के हमें क्या लगाना है, ऑल, यानी E इज़ रिप्लेस्ड बाय ऑल। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे, हम अगर लेते हैं इथेन, यानी 2 कार्बन का हम एल्केन लेंगे इथेन, तो उसमें हम लास्ट में से E हटा के और उसका अगर अल्कोहल का नेम देंगे तो क्या बन जाएगा, वो इथेनॉल। तो इस तरह से ही इसमें सफिक्स यूज़ होता है ऑल। और कॉमन नेम क्या होता है, अ सिंपल अल्कोहल यूजिंग द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय अल्कोहल, जैसे CH4 मीथेन क्या बन जाता है, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। ऐसे ही CH3 जो कि इथेन होता है वो क्या बन जाता है, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। फिर आते हैं इसके नेमिंग के स्टेप्स, यानी जो IUPAC नेमिंग होती है उसका एक आपने सबने ये लास्ट ईयर भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में IUPAC की जो बेसिक होती है, बेसिक रूल्स, उसमें हम स्टेप वाइज करते हैं। पहले तो उसकी हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट कंटेन्स द OH ग्रुप, यानी जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा हमें सिर्फ वो ही चेन सेलेक्ट करनी है, हमें OH को नहीं छोड़ना है। फिर स्टेप 2 क्या आएगा, नंबर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट OH ग्रुप, यानी जिधर से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ेगा, यानी उस पर लोअर नंबरिंग आएगी, लोएस्ट नंबरिंग, हम उधर से ही कार्बन चेन को नंबरिंग देंगे। फिर आता है चेंज द एंडिंग ऑफ पेरेंट एल्केन फ्रॉम E टू ऑल, यानी थर्ड स्टेप में हम E की जगह ऑल लगाएंगे नाम में। यूज़ द नंबर टू शो द लोकेशन ऑफ OH, और OH जो ग्रुप होता है यानी हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होगा वो जिस भी नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच होगा हमें वो नंबर भी शो करना पड़ेगा। अगर हमारी कार्बन चेन 5 कार्बन की है और थर्ड वाले कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा है तो हम उसे दिखाएंगे, स्पेसिफाई करेंगे, शो करेंगे कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये थर्ड कार्बन पे अटैच है। नंबर 4, स्टेप 4 में क्या करेंगे, गिव द लोकेशन एंड नेम ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, यानी अगर उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कोई और इसको ब्रांचेज या कुछ और बोलते हैं, तो हम उसको भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ साथ उसको भी हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ ये भी इसमें जुड़े हुए हैं, एज अ प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द मेन चेन। फिर आता है नेमिंग अल्कोहल, उसके एग्जाम्पल, यानी IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए आप, CH3 CH2 CH2OH। तो इसमें हमने देखा है OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड में अटैच है, तो हम इसको नंबर 1 कार्बन नंबर 1 रखेंगे।
फिर नंबर 2 एंड नंबर 3। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन से OH ग्रुप अटैच है तो क्या हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। ऐसे ही सेकंड वाले एग्जांपल में जो OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पर अटैच है, तो यानी इसका नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। और सबसे लास्ट वाले एग्जांपल में देखिए, इसमें राइट साइड में तो OH ग्रुप अटैच है और लेफ्ट साइड में एक ब्रांच एज अ ब्रांच एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो हम इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, हमें नंबरिंग हमेशा जो मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उधर की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। यानी हम लोएस्ट नंबर किसको देते हैं, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हम OH की साइड से इसमें नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ जाएंगे मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन में 6, तो इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल 2 हेक्सेनॉल। जो मिथाइल ग्रुप है हमने उसको एज अ प्रीफिक्स एक एज अ ब्रांच एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया और उसका नाम शुरू में रखा, यानी 5 मिथाइल 2 हेक्सेनॉल। ठीक है, इस तरह से आप इसके और एग्जांपल्स करेंगे जो आपकी बुक में दिए होंगे। जो प्रॉब्लम आएगी आप मेरे को मैसेज करेंगे और IUPAC के एग्जांपल्स जितने हो सके, जितने ज़्यादा हो सके वो आप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये भी जो इनके कॉमन नेम होते हैं कुछ वो है, मतलब आप देख सकते हैं जो वुड अल्कोहल होता है, ग्रेन होता है, रबिंग अल्कोहल होता है, जो तो सिंपल एक कार्बन का होता है ना उसको वुड अल्कोहल भी बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को ग्रेन, 3 कार्बन वाले को रबिंग अल्कोहल। इस तरह से इनके कॉमन नेम्स होते हैं। फिर आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल, यानी कार्बन को हम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन होती है उसके बेस पे हम अल्कोहल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द OH ग्रुप ऑफ एल्काइल अल्कोहल्स कैन बी पोजिशन ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स ऑफ द कार्बन चेन एंड आर क्लासिफाइड एज, यानी अगर हम उसकी पोजीशन के बेस पे देखें तो कार्बन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, 3 तरह के। एक होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। प्राइमरी कार्बन में होता है जब OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिर्फ एक सिंगल कार्बन से अटैच होता है। जैसे फर्स्ट नंबर के एग्जांपल में आप देखिए OH ग्रुप जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये होगा प्राइमरी अल्कोहल। फिर सेकंड नंबर के एग्जांपल में देखिए, इसमें जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और 1 हाइड्रोजन है, तो यानी ये हो जाएगा सेकेंडरी। और थर्ड वाले एग्जांपल में देखिए, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा टर्शरी। यानी कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है वो नेक्स्ट कितने कार्बन से अटैच हो रखा है, इसके बेसिस पे हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इस तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और एक होता है इसका डायोल्स एंड ट्रायोल्स, यानी इसमें तो सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, हमने सिर्फ अगर एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके बेसिस पे हमने सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इस तरह से इसको क्लासीफाई किया है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो अल्कोहल्स में तो उसके बेसिस पे भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यानी दूसरा मेथड क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। फर्स्ट वाला क्या था, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे अटैच है। फिर दूसरा है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसमें डायोल, ट्रायोल, अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो ये डायोल होंगे, 3 होंगे तो ट्रायोल होंगे। इनके एग्जाम्पल्स भी आप लिख लेना, देख लेना, मतलब एग्जाम्पल में फर्स्ट है 1,2 इथेन डायोल, और इसमें जो 3 जिससे अटैच होते हैं ट्रायोल्स में उसका एक कॉमन एग्जाम्पल होता है ग्लिसरॉल, तो ये आपको याद रखना है ग्लिसरॉल। और 2 वाला ग्लाइकोल। इसमें एक नोट भी आपको ध्यान रखना है जब नोट्स बनाओगे कि जो OH ग्रुप होता है वो मस्ट बी प्लेस्ड इन नेबरिंग कार्बन एटम्स टू नेम देम ग्लाइकोल्स एंड अल्कोहल्स, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है फिनॉल। फिनॉल इज़ द IUPAC नेम ऑफ बेंजीन विद अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी अगर हम बेंजीन रिंग पे सिंपल अगर इसको देखें, बेंजीन रिंग पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप लगाना है तो वो क्या बन जाता है, फिनॉल। Phenols are a special type of alcohols with an aromatic 6 carbon benzene ring attached to a hydroxyl group। इसका आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं, ये फिनॉल का जो स्ट्रक्चर बनी हुई है कि कैसे बनता है ये, तो इस तरह से। Many are used as antiseptics and disinfectants, यानी फिनॉल्स किस तरह से यूज होते हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स। मतलब सिंपली फिनॉल को ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके केमिकल स्ट्रक्चर में, जैसे कि फिनाइल आता है ना, फिनाइल, तो उसमें भी उसको चेंज करके
डिसइंफेक्टेंट की तरह से यूज़ होते हैं, जो फ्लोर को साफ़ करने के काम आते हैं। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, फिनोल्स आर वीक एसिड्स बिकॉज दे कैन ट्रांसफ़र अ प्रोटोन टू वाटर टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। कि फिनोल जो होता है अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, अगर इनके सामने कोई बेस आता है रिएक्शन करने के लिए, तो ये किसकी तरह से बिहेव करेंगे, एसिड की तरह। एसिड बेस्ड रिएक्शन होगी और वे प्रोटोन जो ट्रांसफ़र करेंगे प्रोटोन को, मतलब बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में, और फिनोक्साइड आयन बनेगा इससे। ये रिएक्शन आपको नोट करनी है। फिर आगे इसमें आता है इनकी प्रिपरेशन मेथड, यानी फ़िनोल को भी और अल्कोहल को भी हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आपको जब तक के लिए आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन और IUPAC नेमिंग इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, अल्कोहल के भी और फिनोल के भी। आगे जो क्लासिफिकेशन आएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।